मावलिनोंग नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर था। इसी गांव में संजू अपनी माँ रिया और बहन काजल के साथ रहता था। संजू सबका चहेता था क्योंकि वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। एक सुबह संजू अपनी माँ को प्रणाम करके खेतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब से बाबा मिले और वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। प्रणाम बाबा जी। बेटा, तुम्हारे गांव पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? कैसी मुसीबत बाबा जी? पानी, सिर्फ पानी। जल्द ही तुम्हारा गांव डूबने वाला है। बहुत नुकसान होगा। संजू की सांसें थम गईं। उसने तुरंत पूछा, लेकिन बाबा जी, हमारा गांव दरिया या समुद्र से तो बहुत दूर है, ये कैसे हो सकता है? बेटा, जब तबाही आती है तो कहीं से भी आ सकती है। जो संकेत मुझे मिले हैं उनसे साफ लगता है कि तुम्हें अपने गांव वालों को बचाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। पानी के सामने बांध बनाना होगा, वरना बाबा की बात अधूरी रह गई। लेकिन संजू समझ गया कि समय बहुत कम है। संजू तेजी से घर लौटा और माँ रिया को सब कुछ बताया। माँ, हमें गांव वालों को बचाना होगा। बाबा कह रहे थे हमारा गांव डूब सकता है। बेटा, बाबा के शब्द कभी झूठ नहीं होते। अगर उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ होने वाला है। भैया, क्या हम सब डूब जाएंगे? नहीं काजल, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और माँ को कुछ नहीं होगा और हमारा गांव भी हम बचा लेंगे। शाम होते ही संजू गांव के चौपाल पर गया और सब लोगों को बुलाया। दोस्तों, एक बड़ी तबाही हमारी ओर आ रही है। हमें तुरंत गांव के किनारे बांध बनाना होगा। अगर हमने मिलकर मेहनत नहीं की तो हमारा गांव डूब जाएगा। संजू, तू क्या कह रहा है? दरिया तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं झूठ नहीं कह रहा। बाबा जी ने खुद मुझे चेतावनी दी है। मुझ पर भरोसा करो, वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। संजू की बातों में इतना जुनून था कि सब गांव वाले मान गए। संजू ने गांव वालों को अपना साथ लिया और सबको लेकर गांव से दूर नदी के किनारे पहुंच गया। फिर गांव वाले मिट्टी, पत्थर और लकड़ियां जमा करके बंद बनाने लगे। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार एक मजबूत बंद तैयार हो गया, जो तेज पानी का रुख मोड़ सकता था। माँ, हम सब गांव वालों ने मिलकर ये बांध बड़ी मुश्किल से बनाया है। अगर बाबा की बात सच हुई तो ये बांध पानी की दिशा मोड़ देगा। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। इस वक्त में बहुत ताकत है। बाबा की बातें अक्सर सच होती हैं। हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। हाँ भैया, आपने हम सबको पहले ही बचा लिया। अब पता नहीं बारिश कब आएगी और हम वाकई में बच पाएंगे या नहीं। तुम चिंता मत करो, हमने अपनी तरफ से जो हो सकता था कर लिया है। अब बाकी सब भगवान के आसरे हैं। हम सब बच जाएंगे। बस दुआ करो अपने लिए और हमारे लिए। संजू जैसे ही माँ से बात करके शाम को बाहर निकला, अचानक काले बादल आसमान पर छा गए। देखते ही देखते बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले एक दूसरे को देखकर घबरा गए और सभी इधर उधर भागने लगे। तभी संजू ने देखा कि उसकी गाय खुले मैदान में खड़ी है। बिना देर किए वह आगे बढ़ा और अपनी गाय को सुरक्षित जगह पर ले आया। लेकिन बारिश का पानी इतना तेज था कि वह बाढ़ बनकर बांध की ओर बढ़ने लगा। हर किसी की सांसें थम सी गई। फिर वह घड़ी आई जब सबकी उम्मीद उसी बांध पर टिकी थी। तेज बहाव बांध से टकराया और अचानक बांध ने पानी का रुख मोड़ दिया। पूरा गांव चीख पड़ा, बच गए, हम बच गए। इस तरह संजू की हिम्मत, गांव वालों की मेहनत और उस बांध की ताकत ने गांव को विनाश से बचा लिया। संजू ने सबको ये सिखाया कि अगर हौसला और एकता हो तो कोई भी तबाही इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी मावलिनों के लोग उस रात को याद करते हैं जब एक लड़के ने अपने पूरे गांव को डूबने से बचाया, और कहते हैं संजू सिर्फ उनका बेटा नहीं, उनका रक्षक था।